चौथे सवाल में 5 क्वेश्चन है, ठीक। आप लोगों ने किया हुआ है तो आंसर बताओ। डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है? दाएं से दूसरा, ठीक है। ए से बाएं के से चौथे स्थान पर कौन है? जी। सी और एच आपस में अपना स्थान बदल लें तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? एच। जी के पड़ोसी कौन है? सी एंड ई। चलो चलो तो एक बार सवाल बता दें आप लोगों को। ये देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। तो देखो भाई पहले तो 8 लोग बना लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। ये हो गए अपने 8 लोग। अब जो 8 लोग हैं ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यो अच्छा, कुछ चीजें लिखी हुई हैं उनको हम देखते हैं। लिखा हुआ है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। आ जाओ आ जाओ। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो भाई ई और जी निकट बैठते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कहाँ बैठते हैं ये क्लियर है क्या? बताओ तो कहाँ बैठा दें हम? ई और जी निकट बैठते हैं, ये तो बात क्लियर है। अच्छा एक दिक्कत और है, ई और जी निकट बैठते हैं मतलब अगल बगल बैठते हैं। ये कहाँ लिखा कि ई दाएं बैठा कि जी दाएं बैठा, ये भी कंफ्यूजन है। तो कभी भी सवाल हम उस चीज से स्टार्ट नहीं करते जो निश्चित ना हो। इन सवालों को करने का तरीका ये होता है कि आप उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पर निश्चितता क्लियर। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया, एक तरफ आगे यूज करेंगे। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ये चीज क्लियर है। डी जो है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। और आगे क्या लिखा हुआ है? एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। चलिए अब देखिए डी सी के दाएं, दाएं है ना, हाँ, डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये लिखा हुआ है। तो आप सी को बिठा लो और उसके हिसाब से हम डी को बिठा देंगे। तो हमने मान लिया ये सी बिठा दिया हमने, ये किसको बिठा दिया? सी को बिठा दिया। और क्या लिखा हुआ है? डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये सी हो गया। अब 1 2 3 यहां कौन बैठ गया? डी बैठ गया। देखो 2 लोग आ गए। आगे क्या लिखा हुआ है? एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। अब आपने कहीं एच को बिठाला है क्या? ना आपने एच को बिठाला है ना आपने एफ को बिठाला है। तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां बैठ सकते हैं। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बिठाना है। एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ को बिठाना है, तो एच ऐसी जगह बैठेगा जहां दूसरा बायां स्थान खाली। अच्छा अगर आप सोचो कि हम एच को यहां बिठा दें, सोच के देखना, एच को यहां बिठा दें हम, तो इसका बायां दूसरा स्थान खाली है क्या? तो यहां एच नहीं बैठ सकता, यहां पर एच नहीं बैठ सकता। अच्छा एच को हम यहां बिठा सकते हैं क्या? अभी आगे बात करते हैं। अरे एक तरफ से देखते हैं, पहले एच को यहां बिठा लें, ठीक। अच्छा अब आप देखो एच को और कहां बिठा सकते हो? यहां नहीं बिठा सकते क्योंकि बायां दूसरा स्थान खाली नहीं। अगर आप एच को यहां बिठाने की कोशिश करो तो इसका बायां दूसरा स्थान खाली है क्या? नो। तो एच यहां पे भी नहीं बैठ सकता, ठीक। 2 चीजें खत्म हो गई, 2 जगह अपने आप कट गई। और आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एक लाइन और है नीचे, उसे वो पढ़ लो। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच यहां पे भी नहीं हो सकता क्योंकि डी का पड़ोसी नहीं है, और सी का पड़ोसी नहीं है तो यहां भी नहीं हो सकता। आप देखिए आपको सीधे सीधे उन्होंने नहीं बोली एच की पोजीशन। एच की पोजीशन उन्होंने ऐसे आपको बताई कि अगर आप सवाल पढ़ लोगे पूरा तो एच एक लाइन में बन जाएगा, नहीं तो आप परेशान रहोगे कि एच के बारे में कैसी जानकारी है। देखो एच जो है वो सी और डी का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यहां एच नहीं आ सकता, यहां एच नहीं आ सकता। यहां पे एच इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि बाएं दूसरा स्थान खाली नहीं है, तो एच कहां बैठेगा? सिर्फ और सिर्फ एच यहां बैठेगा। आपकी 2 लाइनों से एच की पोजीशन क्लियर।
अब एच की पोजीशन क्लियर हो गई तो बाकी जगह जो आपने पॉसिबिलिटी बनाई थी उसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ये हटाओ। अब एच बैठ गया। अब एक लाइन लिखी थी आपके पास, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो एच ये बैठा है, इसके बाएं 1 2, ये कौन हो गया, ये एफ हो गया। कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो सी तो बैठ गया भैया। अब ए के अगले स्थान पर मतलब इसके बगल में ए नहीं हो सकता, तो भैया ए यहां नहीं हो सकता और ए यहां पर भी नहीं हो सकता। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो भैया या तो ए यहां बैठेगा या ए यहां बैठेगा, और आगे पॉइंट पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। अच्छा, आप एक बात याद रखो, आपको अगर याद हो, ई और जी को साथ में बैठाना था, मतलब 2 जगह हमें पास पास की खाली चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो सिंगल जगह खाली है, सिर्फ 2 जगह यही आसपास की खाली है, तो यहाँ पर ई और जी आएंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ई कहाँ आएगा और जी कहाँ आएगा। तो भैया ये जगह किसकी हो गई, ई और जी की हो गई। तो ए तो यहाँ बैठना ही नहीं है, यहां भी नहीं बैठना है, यहां बैठेगा नहीं दोनों जगह में, तो कहां बैठा, ए यहां सेट हो गया। ठीक, यहां पर ए को बैठा दिया। अब और आगे बढ़ो, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, जी के अगले स्थान पर डी नहीं बैठता, मतलब डी यहां है ना, तो जी यहां नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता तो यहां कौन होगा, और ई यहां होगा तो जी कौन होगा। ये लो भैया भर गया, बचा कौन, कौन बचा बताओ, बी को यहां लिख दो, क्या तेज बोलो, कौन बोल रहा, हाँ। एक मिनट, सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, ये पॉइंट क्लियर है। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो बताओ कहीं बैठा लो। अरे भैया अलग अलग लाइनें हैं ना दो, हमने आपसे क्या कहा था, जब आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश पढ़ लेना, एक बार इंग्लिश पढ़ लेना। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो ये आपके सामने बन गया। अब आपके क्वेश्चनों के आंसर हो जाएं। पहला क्वेश्चन पूछा है, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं कौन है, एफ है। अच्छा, इसके बाद है, जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है, जी के हिसाब से डी कहां है, 1 2, दाएं दूसरा है, बाएं स्थान से भी हो सकता है, तो जो ऑप्शन में होगा हम उसको टिक करेंगे। अच्छा, तीसरा, ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, जी है। अच्छा, सी और एच आपस में अपना स्थान बदलने, देखो ये क्वेश्चन देखो, सी की जगह कौन कर दो और एच की जगह कौन कर दो, सी। तो पूछा है आपसे, ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, ई के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन है, एच। अब वापस सही हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना कि जगह परमानेंट बदल गई, यहां कौन था, सी था, और यहां कौन था, एच था। अब अगले क्वेश्चन में वापस वही दे लेना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, जी के पड़ोसी कौन है, जी के पड़ोसी कौन है, नहीं तो तुम कहो एच और ई, तो जगह तो बदल गई थी, जगह सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बदली है, तो उस क्वेश्चन के लिए बदल के उसका आंसर हो गया, कहानी खत्म। सही तो आंसर यही है ना। अब जी के पड़ोसी कौन है, सी और ये है आपके क्वेश्चन और उनके आंसर। बताइए, अब कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई, पूछना है किसी को। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, बिल्कुल टाइम लेगा, एक चीज जोड़ लें इसमें, थोड़ा सा टाइम आपका कम हो जाएगा। देखिए, पीओ के जो क्वेश्चन होते हैं ये बिना पॉसिबिलिटी के नहीं बनते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाए इसके लिए एक लाइन जुड़वा रहे हैं, लिख लीजिए, जे इज फीमेल, जे फीमेल है, जे स्त्री है, बस इतना सा जोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश में तो बिल्कुल सही है पूरा क्वेश्चन, हिंदी में देखिए टी लिखा है, टी इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखा है, टी का स्थान यू और वी के बीच में है, आपका हिंदी में यू कर लो उसको, हाँ तो उसको यू कर लो। अब करिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ ली तो जितने छोटे एग्जाम होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। पीओ को छोड़ दो, कैट को छोड़ दो, बैंक के क्वेश्चन छोड़ दो,
और कैट छोड़ दो, उसके अलावा जितने एग्जाम है उसके क्वेश्चन करने लायक आपको पता है क्या होता है। हाँ ये लगी, चलो देखते हैं। तो 5 नंबर भी तो मिलेंगे भाई, एक साथ 5 नंबर भी तो दिलवाएगा वो आपको। हाँ 5, इतना बड़ा अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो 5 नंबर आपको दिलवाएगा। करो जल्दी। हाँ यू, इंग्लिश में लिखा हुआ भी देखो, यू एंड। सर एक बात बताइए, जैसे जे आप बोल रहे हैं डी के साथ, तो पहले अपना पहले सब जे व्यक्ति डी ले किसी, आपको हमने ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लिखाए थे ना, हाँ, तो वो इसीलिए तो लिखाए थे, किसको यूज करना है, किसको मानते हैं। अभी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, अभी आप ये वाला करो फिर डिस्कस कर लेंगे। आप में से कोई ऐसा है जो इस क्वेश्चन को करके आया हो पहले? आप करके आई थी, आंसर आ गए थे आपके? और किसने किया था? करो करो, चलो देखो। चलो भाई, जिन्होंने कर लिया वो आंसर बताएं। पहले का आंसर बताएं, निम्न में से डॉक्टर कौन है? अच्छा, लेक्चरर कौन है? वकील की पत्नी कौन है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? टी के पड़ोसी कौन कौन है, ये पूछ ले रहे हैं। चलो अब ये बताओ किसकी समझ में ही नहीं आ रहा? बड़े आराम से बैठो, पेन कॉपी एक तरफ रख दो, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस सवाल में बहुत सारी नई चीजें आपको हम सिखाएंगे, ठीक? पीओ का बिल्कुल परेशान नहीं हो आप, अभी हम बताएंगे, कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। हमें बता तो लें, तो फिर कंफ्यूजन बचे तो पूछना, ठीक? देखिए ऐसा है, सवाल आप लोग एक बार पढ़ लें, फिर हम एक एक लाइन आपको समझाते चलेंगे। पहली बात तो ये है, सवाल हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर चीजें डेफिनेट हो, जानकारी चाहे जितनी दी गई हो हम उनको यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले कितने लोग हैं बताओ हमें? 8 लोग।
ये बन गई अपनी एक मेज बन गई और 8 लोग बना दे रहे। ये बन गए 8 लोग, ठीक है। आप तो एक एक स्टेप समझना और जहां पे आपको जरा सी भी दिक्कत लगे हमें वहीं रोक लेना, क्योंकि एक बार बन गया ना तो फिर मिटाना बड़ा मुश्किल होगा उसको और फिर बैक नहीं हो पाता इधर। तो आपको जहां दिक्कत हो वहीं पूछ लेना, हम एक एक पॉइंट बड़े आराम से आपको समझाएंगे। देखिए, आपको जानकारी जो डेफिनेट दी हो गई स्टार्टिंग उसी से होगी, चाहे उसके पहले पूरा पैराग्राफ दिया हो आप एक लाइन नहीं लिखोगे, ठीक। आप एक भी चीज को चित्र में नहीं बनाओगे अगर जानकारी डेफिनेट नहीं है, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, आप लोगों में से ब्लड रिलेशन किसने किसने पढ़ा है? तो जिसने हमसे पढ़ा है उसको ये पता होगा कि जैसे कोई अपने पास मेल होता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसा दिखा देते हैं ट्राइंगल में, और फीमेल को किससे दिखाएंगे, हम इससे दिखाते हैं। प्लस का मतलब तो शादी कराना होता है यार। हाँ प्लस से ही तो कह रहे। अच्छा व्रत कह रहे तुम, ठीक 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 ठीक, समझ क्लियर है। तो ये बात अपन को 2 बातें याद रखनी है। अब सुनिए ध्यान से। पहली चीज आपसे कह रहे हैं JP QR ST UV 4 विवाहित जोड़े हैं। अब 4 विवाहित जोड़े होने का मतलब क्या है? जो जानकारी अपने पास है पेपर बनने तक, उसका मतलब ये है कि 4 पुरुष थे और 4 स्त्रियां थी, ठीक। 4 विवाहित जोड़ों का मतलब ये है कि 4 पुरुष थे और 4 स्त्रियां थी। अच्छा, ये आप कभी बिल्कुल ना समझ लें कि जैसे लाइन से दिए हैं इनकी शादी ऐसे ही हुई है कि J की P से हुई है, Q की R से हुई है, ऐसा बिल्कुल ना समझें आप। आगे बढ़ते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं, ठीक। पुरुषों के व्यवसाय इस प्रकार हैं, कौन कौन से भैया व्यवसाय करते हैं? ये लेक्चरर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक हैं। भैया 4 प्रोफेशन हैं जो पुरुष लोग करते हैं, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया, नोट करना हो कर लो, नहीं तो सवाल में अंडरलाइन हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब एक बात आपसे कही गई, R वकील और V वैज्ञानिक एक साथ बैठते हैं। R वकील कंफर्म हो गया। वकील कौन है? R वकील है। V कौन है? वैज्ञानिक। अच्छा, ये जो हैं ये पुरुष हैं, R वकील और V वैज्ञानिक, ठीक। क्योंकि पुरुषों के हैं, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक पुरुषों में से, देखो लिख दिया ना। ये सब कौन है? ये सब पुरुष हैं। ये सब कौन है? ये सब पुरुष हैं और इनमें से R और V साथ में बैठते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल इसी से सॉल्व होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लेक्चरर की पत्नी U V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठती है। सिर्फ यही जानकारी डेफिनेट है, इसके पहले तक कोई भी जानकारी ऐसी नहीं थी जो हम चित्र में बना सकें। बाकी हमें नोट करने वाली थी तो हम नोट करते चले गए। क्या लिखा हुआ है? लेक्चरर की पत्नी U V के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो सबसे पहले हम बिठालते हैं V को, और V अपना पता है पुरुष था, और ये कौन था? वैज्ञानिक था। और क्या लिखा है? लेक्चरर की पत्नी U, क्या लिखा हुआ है? V कहां चला गया यार? दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। इसके दाएं दूसरा, पहले तो केंद्र की तरफ मुंह कर दो सबका। बहुत अच्छा सवाल है भैया ये। दाएं दूसरा, ये कौन हो गया? ये U, और U पत्नी है, ठीक। पत्नी का मतलब सर्किल में आ गई। भैया कोई भी लिखो नहीं कुछ, नहीं तो सब उड़ जाएगा। पूरा ध्यान बोर्ड पे दो, आराम से घर जाके वीडियो देखना और फिर लिखना। अभी कुछ ना लिखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि चित्र बन कैसे गया पूरा। सबसे पहली पोजीशन V की आई, V के दाएं दूसरा U है, लिख दिया। अब एक पॉइंट इसके पहले दिया था, R और V साथ में बैठते हैं, ठीक। तो R और V साथ में बैठते हैं, क्लियर। ये बात याद रखना। अभी और देखो आगे। T का स्थान U और V के बीच में है। अब T का स्थान U और V के बीच में, तो U ये है, V ये है, T कहां होगा? यही होगा, ठीक। और R को V के साथ बैठाना है, तो R अब यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जैसे ही आपने ये लाइन लिखी तो अब देखो कितनी चीजें आप समझोगे लिखने के बाद। R और V को साथ में बैठना है, हर व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ में बैठना है। भैया ये इसकी पत्नी होगी क्या? तो पत्नी जब ये नहीं है तो यही है, ठीक। जब ये इसकी पत्नी हो गई, ये लेक्चरर की पत्नी है, तो लेक्चरर साहब कहां बैठेंगे?
ठीक है भाई, तो इन दोनों की शादी हुई है, इन दोनों की शादी हुई है, इसकी जिससे शादी हुई है उसकी जगह ये है। ठीक, क्लियर हो गई इतनी पोजीशन। अब जगह जो भरनी है वो भरते जाएंगे अपन, लेकिन ये पता लग गया कौन कहां बैठा है इसमें से, और कौन पत्नी है कौन पति है, ये सब पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पी डॉक्टर की पत्नी है। पी कौन है भैया? डॉक्टर की पत्नी है। ठीक, अभी बैठालते हैं उनको भी। क्यू डॉक्टर नहीं है, एस एक पुरुष है। क्यू डॉक्टर नहीं है, ठीक, क्यू डॉक्टर नहीं है। अब देखते जाओ, सुनते जाना। एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष है, ये आपको पता लग गया। ठीक, अच्छा फीमेल भी यहां लिख दे रहे, जरा यहां पर 4 फीमेल भी बना ले रहे। एक फीमेल तो हो गई टी, ये वैज्ञानिक की पत्नी हो गई। चलो, हाँ तो भाई अपन लोग कहां तक आ गए थे? पत्नियां लिख रहे थे, है ना। तो टी वैज्ञानिक की पत्नी थी, यू लेक्चरर की पत्नी थी, और क्या था भाई? पी डॉक्टर की पत्नी है। एक चीज और लिखी थी, जे फीमेल है, तो यहां भरो जे, और जे किसकी पत्नी हुई? 4 प्रोफेशन है, कौन बचा? वकील की पत्नी। देखो ये बात तुम्हें अपने आप पता लगी, जे वकील की पत्नी हो गई। अच्छा, अब अगर अपन इशर प्रोफेशन पे आ जाए, तो आपको लिखा हुआ है, अब देखो ये भर गए, ये भर गए। अब आपके पास लेटर कौन कौन से बचे? टी यू पी जे भर गए, आर और यू बी भर गए, कौन बचा? क्यू और एस बचे। आपके सामने लिखा हुआ है, क्यू कहां गया? क्यू डॉक्टर नहीं है। तो जब क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन है? क्यू लेक्चरर हो गया। जैसे ही यहां क्यू आया तो ये लेक्चरर की पत्नी थी, तो लेक्चरर साहब कहां जाएंगे? बगल में बैठेंगे, ये क्यू हो गए, भर गया। अब कौन बचा? अच्छा, अब आप देखो वकील की पत्नी कौन बनी थी? यहां जे आ गया। ठीक, अच्छा भाई, अब ये इतना हो गया। अब आप एक चीज देखो, एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ 2 पुरुष साथ में बैठते हैं, तो आर और बी साथ में बैठे हैं, तो यहां क्यू के बगल में पुरुष आ नहीं सकता, तो पुरुष कहां बैठेगा? पुरुष यहां बैठेगा। यहां कौन बैठेगी? उसकी पत्नी बैठेगी। कौन सा पुरुष बचा था बताओ? एस बचा था, तो एस यहां आ गया, और डॉक्टर की पत्नी कौन थी? पी यहां आ गई, बन गया पूरा खत्म। ठीक, आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत हुई हो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, एक बार और बता दो, किसके किसके मन में आ रहा बताओ, दोबारा बता देंगे। ठीक, चलो एक बार अब शुरू से देखना, बीच में डिस्टर्ब भी हो गया था लाइट की वजह से, दोबारा शुरू से बता रहे हैं। ठीक, देखो इसको हटा दे रहे जरा एक मिनट। आपको ये बता रहे हैं कि सवाल कैसे किया जाता है। इस सवाल में आप सारी चीजें सीख रहे हो। अगला सवाल तो बहुत ही स्पेशल है, उसमें तो पॉसिबिलिटी बनेगी 3। मतलब जैसा अपन ये एक चित्र बना रहे हैं ना, उसमें बनेंगे 3 चित्र। वो पीओ मेंस का क्वेश्चन है, और ये जितने क्वेश्चन है सब पेपर में आए हुए हैं। क्या? अरे चलेंगे, अब देखते जाओ, पढ़ेंगे अपन, फिर देखते हैं क्या डिफिकल्ट है। जब यहां पढ़ने के बाद आपको लगे कठिन है, तो फिर समझना कठिन है। चलो भाई देखो, सबसे पहले ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हो गए। हमको एक बात याद रखनी है, जो पुरुष होंगे उनको हम किस में लिखने वाले हैं? ट्रायंगल में। इनका प्रोफेशन यहां लिख देंगे, इनकी पत्नियां यहां रहेंगी। अब आपको पता है, जब आप सवाल पढ़ते हो तो लिखा है आर वकील है, तो आर को बना दो वकील। आर वकील है, वही पहली बात पता लग गई। आर वकील है और वी वैज्ञानिक है। वी कौन है? वैज्ञानिक है। अच्छा, ये दोनों साथ में बैठते हैं, लेकिन हम कहीं अभी बैठा नहीं सकते। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठता है। तो पत्नी या तो इस तरफ होनी चाहिए या उस तरफ होनी चाहिए, एक तरफ पत्नी होनी चाहिए, कंफर्मेशन है, इसको याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये।
यू वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है जो लेक्चरर की पत्नी है। तो एक कोई लेक्चरर है, उसकी पत्नी कौन है? यू है। वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, पहली जानकारी हमारे पास आई तो हमने यहां पर किसको बिठाल दिया? वी को बिठाल दिया। यहां किसको बिठाल दिया? वी को। और दाएं दूसरे स्थान पर किसको बिठाल दिया? यू को बिठाल दिया। ये बात क्लियर है? अब देखते जाना भैया, लिखना विखना नहीं तो फिर बात बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहे टी यू और वी के बीच में है, तो यहां कौन बैठेगा? टी बैठेगा। ठीक, आपको पता है आर के संग वी बैठता है, तो आर को यहां बैठालना पड़ेगा आपको। भैया ये पुरुष है, ये तो इसकी पत्नी हो नहीं सकती। पत्नी कौन होगी? टी पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई? वी की। तो वी के बगल में टी लिख दो, इनकी कहानी खत्म हो गई। ठीक, आर की जो वाइफ होगी वो इधर बैठी होगी। ठीक, ये लेक्चरर की पत्नी है तो पक्की बात है लेक्चरर साहब यहां बैठे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ दो पुरुष साथ में बैठ सकते हैं, तो आर और वी साथ में बैठ सकते हैं। ये एक पुरुष है, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन इसके बगल वाला पुरुष नहीं हो सकता। तो पुरुष कहां होगा? यहां होगा, उसकी पत्नी ये होगी। ठीक है। अब जरा प्रोफेशन की बात कर लें। ये कौन है? ये है आर, वकील। आर कौन था? वकील। वी कौन था? वैज्ञानिक। अच्छा, यहां पर यू के बगल में यू किसकी पत्नी थी? लेक्चरर की। तो ये हो गया लेक्चरर। चौथा प्रोफेशन कौन सा बचा? तो ये डॉक्टर साहब है। अच्छा, एक बात लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्यू डॉक्टर नहीं है। क्यू डॉक्टर नहीं है, ये बात अभी हमें पता है। ठीक, चलो और जानकारी जो निकल के आती है लिखते जाते हैं। लिखा हुआ है जे फीमेल है। ठीक, जे कौन है? फीमेल है। और कहां गया? एस एक पुरुष है। देखो भैया, एस एक पुरुष है। हमको पता लग गया कि जो पुरुष है हमारे पास, आर पुरुष है, वी पुरुष है, एस पुरुष है। ठीक, और फीमेल कौन कौन है? टी फीमेल थी, टी है फीमेल, यू है फीमेल और जे है फीमेल। ठीक है। अच्छा, और कोई जानकारी इसमें मिल रही है? अब देखते जाओ मिलती है। पी डॉक्टर की पत्नी है, तो एक फीमेल और क्लियर हो गई कि पी भी फीमेल है। पी डॉक्टर की पत्नी है तो डॉक्टर साहब तो यहां बैठे थे, तो पत्नी ये बैठ गई। अब आपसे कहा गया क्यू डॉक्टर नहीं है, क्या लिखा था? क्यू डॉक्टर नहीं है। तो पक्की बात है, एक बात तो क्लियर हो गई, चार फीमेल ये हैं, इनमें क्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्यू मेल है। क्यू मेल है और डॉक्टर नहीं है, तो कौन है? ठीक, अब आपके पास कौन बचा? जे फीमेल बची एक, तो जे यहां आ जाएगी। और मेल में कौन बचा? एस यहां आ जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी पजल या जो सिटिंग अरेंजमेंट है कंप्लीट। कहां पे नीचे? जे की जगह पे पी कैसे आ जाएगा बताओ? आर जब यहां बैठा है, इस तरफ वैज्ञानिक बैठा है, तो आर की पत्नी कहां जाएगी? आर की पत्नी को आर के बगल में ही बैठना है। इस तरफ की जगह फिक्स है वैज्ञानिक की, तो सिर्फ यहीं तो आर की पत्नी बैठेगी। आर की पत्नी फिर कहां बैठा लोगे? एक चीज से दूसरी चीज बिल्कुल फंस के चलती है, दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे तुम कह रहे हो ना, यहां बैठाल नहीं सकते, अगर ये बैठाल सकने वाला क्वेश्चन होता, अभी आगे आएगा एक क्वेश्चन जिसके दो आंसर होंगे, वहां पे ये बात आएगी। यहां पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम करके देख लो, कोई ना कोई बात कट जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इन क्वेश्चनों के आंसर देख लें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर कौन है? बताओ भाई, डॉक्टर कौन है? एस। निम्न में से लेक्चरर कौन है? क्यू। वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन है? आर। टी किसके किसके बीच में बैठा है? वी और यू के। ठीक, और वकील की पत्नी कौन है? जे। ठीक भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया किसका? एक पीओ मेंस का क्वेश्चन आपने किया। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में आने वाला है बहुत मजा। सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन है, जरा सा उसको कर लें। पूरा क्वेश्चन सही है। देखिए, एक लाइन लिखी हुई है, जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के तीसरे स्थान पर बैठा है, लिखा है हिंदी में। इसके दोनों तरफ फुल स्टॉप लगा लें, बस डंडा खींच लो, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। बी, जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच एक व्यक्ति है, फुल स्टॉप। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, फुल स्टॉप। बस, नहीं तो तुम जो को उसके संग जोड़ के पढ़ दोगे, इसलिए हमने लगवा दिया।
अब करो, अब देखो हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर आपने इस सवाल को सही कर लिया तो जितने छोटे एग्जाम हैं पीओ को और कैट को छोड़ के आप सबका सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, इतनी एबिलिटी आपके अंदर है। आपको एक बात और बता दें, हम यहां पर क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के सिर्फ 1 या 2 बार मत लगाना, ये क्वेश्चन आपको 2-2 4-4 बार लगाने पड़ेंगे, कम से कम 4-4 बार क्वेश्चन लगाइएगा तब ये क्लियर हो पाएंगे, आपको अप्रोच समझ में आएगी कैसे करते हैं। देख रहे हो आप, मतलब जो चीज नहीं दी गई है वो 2 बातों से मिलकर एक तीसरी बात निकल आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखोगे आप इसमें। चलो हम समझाते हैं, तुम लोग परेशान नहीं हो, हम समझा रहे हो, वैसे ही उसमें पॉसिबिलिटी है, परेशान हो रहे हो। चलिए पहले सवाल सब लोग पढ़ लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, 8 लोग हैं, तो बैठाने का तरीका आपको पता है, कोई भी लिखना नहीं, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, तब घर पे एक बार सवाल खुद करेंगे बिना हमारा देखे, आपको पता लगेगा कि आप कहां फंस रहे हो, फिर वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आराम से बैठो, सवाल देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनमें से एक अलग पेशा अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी, बैंक कर्मी, 8 लोग अलग अलग पेशे में हैं। ए शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक, ए शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो हमको ये पता लग गया, ये एक डेफिनेट जानकारी है, जो ए है वो शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, तो अभी भी कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक शिक्षक है, ये है एक शिक्षक, और ए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मुंह केंद्र की ओर कर दो सबका। ए शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ए कहां होगा, 1 2 3, ये हो गया ए। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा हुआ है डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बस यहीं से सवाल अब देखो क्या लेवल पकड़ेगा, तुम्हें मजा आना चालू होगा। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, लिखा हुआ है डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाएं दूसरा स्थान खाली होना चाहिए ना यार, तभी तो बैठाएंगे, नहीं तो कैसे बैठा देंगे। अगर हम ये सोचें हम जी को यहां बैठा दें, हम जी को यहां बैठा दें यहां पे, तो जी के बाएं दूसरा स्थान खाली है क्या, नहीं है ना, तो जी के बाएं दूसरा स्थान खाली होना चाहिए, इसका मतलब जहां भी आप जी को बैठाओगे उसके बाएं दूसरा स्थान खाली होना चाहिए, क्योंकि वहां किसको बैठना है, वहां पे डी को बैठना है। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी एक चीज और पढ़ा रहे हैं आपको, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, तो भैया शिक्षक ये था, तो जी यहां नहीं हो सकता और यहां नहीं हो सकता, और जी शिक्षक के बगल में नहीं है, इसका मतलब ये भी पता लग गया कि जी शिक्षक तो नहीं है, जी शिक्षक के बगल में नहीं है, मतलब जी अलग है और शिक्षक अलग है,
और शिक्षक के बगल में मतलब 3 पोजीशन पे तो जी हो नहीं सकता। बात क्लियर हो गई? यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, और कहां नहीं हो सकता? ऐसी जगह नहीं हो सकता जहां पर डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर ना आ पाए। ठीक, अब आपने सोचा यहां, अब आप देखो, बिठाल के देखो, जी यहां बैठ सकता है, जी के बाएं दूसरा स्थान 1 2 खाली है, यस सर बैठ सकता है, चलो टिक कर लो, यहां बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी, पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी। अच्छा यहां बैठ सकता है, बायां दूसरा भरा हुआ है तो यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठ सकता है, यस दूसरा स्थान खाली, बैठ जाएंगे। जी यहां बैठ सकता, कहां से बैठ जाएगा, यहां तो ए फिक्स है। जी यहां बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठ सकता बताओ, कहां भरा बताओ, कहां भरा बताओ ना, ये कहां लिखा है कि डी शिक्षक नहीं हो सकता, जी के दूसरा स्थान खाली होना चाहिए भैया, खाली तो ये है, यहां जो बैठा है वो शिक्षक है, स्थान तो खाली है, स्थान भरा है क्या? आधे लोग तो ये गलती करेंगे, यहां पे जी को बैठा लेंगे नहीं, भाई उसने कहा जी का दूसरा स्थान खाली होना चाहिए, जी का दूसरा स्थान खाली, ओके, जी का दूसरा स्थान खाली, ओके, जी का दूसरा स्थान खाली तो ये है, भरा कहां है, खाली। तो जी 3 जगह बैठ सकता है, जी कितनी जगह बैठ सकता है, 3 जगह बैठ सकता है, यहां बैठ नहीं सकता, यहां बैठेगा नहीं, यहां बैठा नहीं सकते, ये जी की 3 पोजीशन हुई, इसके ज्यादा आप जी को डिफाइन नहीं कर सकते इस लाइन से, तो क्या बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब क्या बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी बनने वाली। यहां तक एक बार पढ़ लीजिए, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, देख लो यहां तक कुछ पूछना हो पूछ लो, क्योंकि अब हम मिटा देंगे और दूसरे चित्र बनाएंगे 2 और, फिर वो सारी चीजें दोबारा रिपीट नहीं हो पाती हैं, इसलिए आप पूछ लो जो पूछना हो, एक बार देख लो, कुछ पूछना हो पूछो, नहीं तो फिर हम चित्र बना रहे हैं आगे। चले क्लियर? तो भाई अब हम 2 चित्र और बना रहे हैं आपके सामने, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें जी यहां बना दिया तो यहां से जी हटा दो, और एक चित्र और बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें जी यहां बैठा दे रहा है तो यहां से भी जी हटा दो, इसका जी यहां बैठ गया। ठीक, बाकी जो जहां है उसको वैसे ही सेट करना पड़ेगा। यहां पर आप बनाओ शिक्षक, ये शिक्षक है, यहां पे भी ये शिक्षक है, ए कहां बैठा था, यहां पे बैठा था, 1 2 3, तो 1 2 3 ये ए बैठ गया, 1 2 3 ये ए बैठ गया। ठीक है, और कुछ बना था, नहीं बना था, नहीं बना था। अब ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। जी 3 जगह बैठ सकता है, तो हमने 3 जगह जी को बैठा दिया है। अब हम इसके आगे कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार पूरा दोहरा दे रहे, शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले लिखा था ए शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर है, शिक्षक ये है, ए इसके दाएं तीसरे स्थान पर है, शिक्षक ये है, ए इसके दाएं तीसरे स्थान पर है, शिक्षक ये है, ए इसके दाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये तो अभी लिखेंगे अपन। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, देख लीजिए यहां भी जी बगल में नहीं है, यहां पे भी जी बगल में नहीं है, यहां पे भी जी बगल में नहीं है। जी का बायां स्थान दूसरा खाली होना चाहिए, देखिए जी का बायां स्थान खाली है, दूसरा जी का दूसरा बायां स्थान खाली है, जी का बायां दूसरा स्थान खाली है। केंद्र की ओर मुंह कर दीजिए सबके, ये केंद्र की ओर मुंह हो गए सबके। ठीक, क्लियर? अब ये वाली लाइन देखिए, लिखा हुआ था डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो भाई डी को बनाओ जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं दूसरा डी। ठीक है, जी कहां था इसका, ये, इसके बाएं दूसरा स्थान डी, जी ये है, इसके बाएं दूसरा स्थान डी, ये हो। ठीक है, क्लियर? डी को जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठाना था, तीनों चित्रों में बैठा दिया, अभी तक तीनों सही चल रहे हैं, अभी कोई भी चित्र गलत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है
बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी जो दुकानदार है उसके और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है। बी जो दुकानदार है उसके और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है। अब बी भैया यहां तो बैठा नहीं सकते, अपन को कहां बैठाना पड़ेगा? ये तो ये हो गया बी दुकानदार। बी दुकानदार, अच्छा इधर आ जाओ। ये शिक्षक है, यहां तो बैठेगा नहीं, तो कहां बैठेगा? बी दुकानदार। यहां पे देखो ये है, इधर डी बैठा है, यहां पे तो बैठ नहीं सकता, कहां बैठेगा? इधर। ये कौन हो गया? बी दुकानदार। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? भाई दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति की जगह होनी थी, तो यहां बैठा लेंगे तभी तो एक व्यक्ति बैठा। यहां तो भरी हुई है जगह, यहां पे जी जितने जगह भरी हुई है, तो बी को कहां बैठा लोगे? इसी तरफ बैठा सकते हैं ना, क्योंकि इसके और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे यहां पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर जो है वो आर्किटेक्ट है। दुकानदार के दाएं तीसरा स्थान 1 2 3, ठीक। अच्छा, दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर, दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो आर्किटेक्ट है। अच्छा, दुकानदार ये है, इसके दाएं तीसरा स्थान 1 2 3, ये कौन है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, दुकानदार कहां गया? इनका दुकानदार 1 2 3, ये कौन है? आर्किटेक्ट। अच्छा, दुकानदार कहां है? ये 1 2 3, ये कौन है? आर्किटेक्ट। अभी तीनों चित्र सही चल रहे भैया, तीनों पॉसिबिलिटी सही चल रही है, अभी कोई गलत नहीं हुई। आगे देखो, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई एच के बगल में बैठ नहीं सकता, अभी तक तो एच बना ही नहीं है कहीं। अच्छा, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आर्किटेक्ट के एक तरफ होना चाहिए कौन? देखो इस लाइन को पढ़ना, यही सवाल सॉल्व कराएगी, बस दोबारा पढ़ दे रहे। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। आर्किटेक्ट कहां है? ये है। इंजीनियर कहां है? होगा कहीं भी होगा। लेकिन अब तुम ये बताओ, आर्किटेक्ट ये है जो भी है, एच को कहां बैठा लोगे? इस तरफ भी जगह भरी हुई है, ये वाली जगह भी भरी, ये भी जगह भरी, तो कहीं बैठ सकता है? पॉसिबिलिटी गलत। सिर्फ इस लाइन ने पॉसिबिलिटी क्या करा दी? गलत करा दी। इस लाइन ने पॉसिबिलिटी क्या करा दी? गलत करा दी। चल, अब अगली पॉसिबिलिटी पे देखो, आर्किटेक्ट ये बैठा, इसके इस तरफ भी भरा और इस तरफ भी भरा, एच कहां बैठेगा? एक लाइन ने दो चीजें उड़वा दी। अब बस यही बचा है, सारी अकल उधर ही लगानी है, कहानी खत्म हो रही है धीमे धीमे। बिल्कुल इस लाइन ने पिक्चर पूरी क्लियर करा दी कि दो तो गलत हो गए। अब सिर्फ ये बचा, अब क्या लिखा है? एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। आर्किटेक्ट कहां है? ये है, ठीक, आर्किटेक्ट ये है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, तो आर्किटेक्ट ये है, यहां जगह भरी है, तो एच कहां बैठेगा? ठीक, और इंजीनियर साहब कहां हो गए? ये होगा इंजीनियर, ये इंजीनियर बन गए। और आगे देखो, ई एच के एकदम बगल में नहीं है, यानी कि ई यहां नहीं हो सकता, ऐसे लिख के क्रॉस कर दो, और यहां भी ई नहीं हो सकता। अब देखो इधर, ये ई हो नहीं सकता, ये ई हो नहीं सकता, यहां जगह भरी है, ई कहां बैठेगा? ये ई हो गया, ये कौन हो गया? ई हो गया। अब इसको हटा दो जरा, ठीक है। प्रोफेशन भी भरते जा रहे हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर क्लर्क के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। इंजीनियर जो है ये क्लर्क के दाहिने तीसरा है। क्लर्क के दाहिने तीसरा कब होगा? जैसे ये क्लर्क हो, तो 1 2 3 हुआ ना, तो ये कौन है? क्लर्क है। ये कौन है? क्लर्क हो गया, ठीक, जी क्लर्क हो गया। और आगे बढ़ो, व्यापारी एवं एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। एफ कहां है भाई? एफ अभी कहीं लिखा है? नहीं लिखा। एफ और व्यापारी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो अभी प्रोफेशन भी किसी का नहीं हुआ, व्यापारी तो अभी नहीं बना ना कोई। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ई ना तो व्यापारी है ना तो डॉक्टर है।
भैया देखो, अब देखो, अभी इस वाली लाइन से क्लियर होंगी चीजें, इसको मिटा दी जो गलत हो गई, थोड़ा साफ लगेगा देखने में, इसको हटा दो। अब जरा साफ साफ दिखने लगेगा ना, अब देखो, अब देखने लगा साफ साफ, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास प्रोफेशन कौन कौन से बच्चे, पहले तो ये बताओ, इसमें जो जो भर गए उन्हें छोड़ दो, क्लर्क छोड़ दो, दुकानदार छोड़ दो, इंजीनियर छोड़ दो, शिक्षक छोड़ दो, आर्किटेक्ट छोड़ दो, कौन कौन से बचे? बैंक, और बैंक वाला बचा बैंकर, डॉक्टर और व्यापारी, और कुछ बचा? अब ई के बारे में क्या लिखा है? ई के बारे में लिखा है ना तो व्यापारी है ना तो डॉक्टर है, तो कौन है? लो भैया, ई क्लियर हो गया कि ये बैंकर है, अब ई बैंकर हो गया, ठीक। अब इस वाली लाइन पे आ जाओ, ये लिखा हुआ था व्यापारी एवं एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। अब आप ये बताओ, व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, अब आप यहां बताओ एफ के लिए जगह कौन सी खाली है? कहीं आपको जगह दिख रही है एफ के बैठने की? अगर आप यहां बैठा देते हो एफ को, अगर आप एफ को यहां बैठाते हो तो ये वाली लाइन क्या पूरी हो सकती है? कहां गया? व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, यानी कि इसके इस तरफ व्यापारी होना चाहिए, नो। इसके इधर व्यापारी होना चाहिए, नो। तो यहां एफ नहीं बैठ सकता। एफ कहां बैठेगा? एफ ये होगा, और एफ अगर ये है तो व्यापारी कौन बना? ए बन गया व्यापारी। ये आर्किटेक्ट हो गया, ये इंजीनियर हो गया, व्यापारी होगा, बचा कौन सा प्रोफेशन है? डी कौन हो गया? डॉक्टर। अब अल्फाबेट कौन सा बचा? बस, और कोई तो नहीं बचा ना? सी इंजीनियर हो गई पजल पर। ये था क्वेश्चन, 3 पॉसिबिलिटी, उसमें से 2 गलत, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप कर ही नहीं सकते, किसी तरीके से होगा ही नहीं। पीओ मेंस का क्वेश्चन है वो, आपके पेपर में आएगा ही नहीं, वो पीओ मेंस का क्वेश्चन है। देखो हम आपको एक बात बता दें, ये पीओ मेंस है। पीओ मेंस में कब जाओगे? जब पीओ प्री क्लियर होगा, और पीओ प्री जिसका क्लियर होगा वो मेंस की जो तैयारी करेगा वो तो करेगा इसे। आप लोग अभी इसके पहले तक जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, अगर आप इसके पहले तक के क्वेश्चन के जो लेवल, अभी हम और भी कराएंगे आपको, वो अगर आप आराम से कर लेते हैं तो आप पीओ मेंस छोड़ दो और कैट छोड़ दो, उसके अलावा सारे आप सिटिंग अरेंजमेंट करने की स्थिति में हो, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अब ये पीओ मेंस है, अभी आपने तो ये देखा पहला क्वेश्चन आया अभी पॉसिबिलिटी का, अभी तो आप देखना को 3 पॉसिबिलिटी बने, अभी तो 3 बनी थी ना, अभी और बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा उसके आंसर 2 होंगे, अभी देखते जाओ। जब क्वेश्चन करोगे तब आपको मजा आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का। अभी आपने पढ़ा कहां है सिटिंग अरेंजमेंट? स्टार्टिंग है ये, तो अभी दूसरा दिन है, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसके आगे लेते हैं कल, जाइए।